on the platform of IGRA IAS. बहुत लोगों ने कहा कि सर आज मैच चल रहा है और मैच में सेशन नहीं होना चाहिए। वो तो खेल रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है। आप देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? बस यही डिफरेंस है एरिस्टोक्रेसी और कॉमन मैन में। अच्छी बात है, मैचेस तो जिंदगी भर चलेंगे, कयामत तक चलते रहेंगे मैचेस। ये दो डिवीजन जो मेरा जीवन में है, एरिस्टोक्रेसी और कॉमन मैन, this will survive till the doomsday. कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक। भी का एरिस्टोक्रेसी एंड कॉमन मैन सब इसमें आते हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट नहीं। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं और ये दो कयामत तक रहेंगे। एरिस्टोक्रेसी 2%, कॉमन पीपल 98। और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा मेजर, ये कोई भी काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा। कोई भी काम, ये काम करेगा उसके सेंटर में इंटरेस्ट होगा ही नहीं। फियर हो सकता है, इमोशन हो सकता है, बस इसीलिए ये कॉमन है। अभी डेवलपमेंट हुई बिहार में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी सभी करते हैं, कोई उन्होंने थोड़ी किया है। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें कह रहा हूं, सभी करते हैं एरिस्टोक्रेसी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। उसके नियम अलग है, उसके कानून अलग है। खैर, हम आज इस बात पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम चर्चा करने आए हैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन पर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब ये पूरी प्रिपरेशन, जिनका बेस अच्छा है, दोज हु हैव अ गुड बेस, जिनका बेस अच्छा है उनको चाहिए 10 मंथ्स। और जिनका बेस नहीं है, दोज हु डोंट हैव अ बेस, they need 20 months. Those who have a base, they require 10 months. जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स क्लियर है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फोर्स, मास, इनर्शिया, मोमेंटम, इसको नहीं पढ़ना, उनको चाहिए 10 मंथ्स। और जिन्हें सब कुछ बेस से प्रिपेयर करना है उनको चाहिए 20। 2 साल चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर गाइडेंस चाहिए। इस 20 मंथ्स को यूज कैसे करें? पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा? अब आईएएस की जो प्रिपरेशन है वो यहां से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, पेंस। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला एग्जाम क्या है? प्रीलिम्स। फर्स्ट एग्जामिनेशन इज प्रीलिम्स, बट प्रिपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेंस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला एग्जाम ये है, दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट स्टेप। ये पहला एग्जामिनेशन है, फर्स्ट एग्जाम।
लेकिन प्रिपरेशन यहां से नहीं, प्रिपरेशन यहां से होती, शुरू यहां से होती। अब मेंस की जो प्रिपरेशन है, स्कूल, कॉलेज, स्कूल की जो प्रिपरेशन है वो कनेक्टिविटी पे बेस्ड है। स्कूल की जो पढ़ाई है, स्कूल में सिर्फ एक ही काम करना होता है स्कूल के लोगों को, पता नहीं वो अच्छे से कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इंडिया में ह्यूमैनिटीज के साथ जितना बुरा रवैया होता है उतना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। इसीलिए हिंदुस्तान का आज जो बहुत बड़ा तबका है वो नेहरू जी को इसलिए नहीं याद रखता कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेकर आए थे। अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, एक बहुत बड़ा तबका नेहरू जी को, जेएल नेहरू को जानता है। किसके लिए जानता है? एडविना माउंटबेटन के लिए। और उसके लिए उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश की एजुकेशन सिस्टम। बड़े सारे टीचर होते हैं 9th 10th में, बच्चों से बोलते हैं कि बेटा 2 साल पढ़ लो, उसके बाद जीवन में कभी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है बेटा, कभी पॉलिटी नहीं पढ़नी बेटा, बेटा ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़नी बेटा, तुमको डॉक्टर बनना है बेटा, डॉक्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस के सब्जेक्ट पे हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसमें कुछ एनालिसिस नहीं करना। तो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है उसका अप्रोच लड़कों का यहां पे होता ही नहीं। मेजॉरिटी यहां लॉ ऑफ कनेक्टिविटी सिखाई जाती है कि अशोका केम आउट विद द पॉलिसी ऑफ धम्म। व्हाई? व्हाई? आप पूछो किसी लड़के से जो क्लास 11 12 में हो, जिसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी हो, कि व्हाई अशोका केम आउट विद धम्म, वो कुछ रटे हुए आंसर दे देगा आपको, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे सोचना नहीं सिखाया, उसे कनेक्ट करना नहीं सिखाया। कॉलेज मीन्स कॉलेज मीन्स एनालिसिस। इसका क्या फायदा हुआ, ये कितना रेलेवेंट है आज, एनालिसिस, इट्स रेलेवेंसी। आज ये रेलेवेंट है कि नहीं है? वॉज इट प्रॉफिटेबल फॉर अशोका और नॉट? इसके कुछ ड्रॉबैक थे या नहीं थे? प्रॉफिटेबल फॉर अशोका और नॉट? इसके कुछ ड्रॉबैक थे या नहीं थे? अब जब लोगों का ये लेवल ही अच्छा नहीं है तो ये कैसे अच्छा हो जाएगा? आर गेटिंग माय पॉइंट? जब 90% लोगों का ये लेवल ह्यूमैनिटीज में बेकार है, बुरा है, पता ही नहीं, कनेक्टिविटी ही नहीं, कि भैया टीचर ने नहीं ये नहीं बताया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए अशोका वॉज द एम्परर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तब तो भारत कंट्री